सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्रबाई दास जी में। आज हम लोग जानने जाएंगे कर्ण पिचासिनी साधना के बारे में। बहुत सारे YouTube, Facebook, गूगल में हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि कर्ण पिचासिनी साधना, क्या रियल में कर्ण पिचासिनी साधनाओं से किसी के प्रश्नों के बारे में हम लोग जान सकते हैं? क्या ऐसा होता है? किसी का सिद्ध हुआ है? ज़रूर किसी का न किसी का तो सिद्ध हुआ ही होगा, भले हम लोग नहीं जानते होंगे। तो आज इस गुरुमुखी ज्ञानों के द्वारा और पुस्तकों के ज्ञान के द्वारा आप सभी को बताने जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हानि और लाभ के लिए मेरे को दोष मत दीजिएगा, नहीं मेरे YouTube चैनल को, क्योंकि आपके अपने क्षमताओं के अनुसार ये काम करेगा। लेकिन ये कभी भी आदमी सोचता है कि खराब विद्याएं हैं, इसको नहीं करना चाहिए। है बहुत प्रकार की इसमें भी विद्याएं हैं कि खराब विद्याएं हैं, थोड़ा सा गंदगी में रहना पड़ता है, थोड़ा सा गंदगी टाइप का आचार विचार करना पड़ता है। लेकिन कुछ हम ऐसी साधना दे रहे हैं कर्ण पिचासिनी का ही, जो गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन विद्याएं तो है अब देवताओं की विद्या, ये कोई दैविक विद्या नहीं है, यानी सात्विक दैविक नहीं है। कहने का मतलब ये है क्या कर्ण पिचासिनी का अदैविक है। अदैविक का मतलब होता है कि इन्होंने किसी दैवीय शक्ति की धारणाओं से आपको सात्विक पथों में नहीं ले जाएगा। इस साधनाओं से सिर्फ आप दूसरे के बारे में जान सकते हैं, दूसरे के बारे में पूछ सकते हैं तो आपको बताएगा। लेकिन अभी एक देवी है। दैविक और अदैविक का मतलब किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि दैविक और अदैविक इसको क्यों बोले। अभी हम लोग जानेंगे कि दूसरे के बारे में तांत्रिक या साधक कैसे बताता है, रियल पता चलता है। हाँ, इस कर्ण पिचासिनियों की साधनाओं करने से आपको कर्ण में आके, कर्ण का मतलब होता है कान, पिचासिनी का मतलब होता है एक देवी है पिचासिनी, उसी का पिचासिनी ऐसे अर्थ बहुत है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। कर्ण पिचासिनी का मतलब इतने समझिए कि आपको कान में आके वो देवी आपको जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताएगा। आप उसको साक्षात नहीं देख सकते हैं। कोई कहता है कि क्या कर्ण पिचासिनी साधना करने से पिचासिनी पूरा साक्षात आ जाएगा? नहीं, ये कभी ऐसा नहीं होता है। आपको अनुभव होने लगेगा कि कोई आ रहा है, छाया टाइप का होगा, इस टाइप का अनुभव होने लगता है। आप लोग सोचिएगा, क्या हमने खुद किए हैं? ज़रूर किए थे, लेकिन उसको हम गृहस्थी होने के चलते, दैविक सात्विक पथों में चलने के चलते, हम एक वैष्णवी संप्रदाय में चलने के चलते उसको हम विदा कर दिए हैं, हम उस साधना को हटा दिए हैं। कैसे कीजिएगा इस साधनाओं को? आपको जब तक इस साधना चलेगा तब तक बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नास्तिक है तो पहले आस्तिक मानना पड़ेगा। आप अगर दूसरों की बुराई करते हैं तो आपको वो सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा है तो जितना दिन तक आपका जब कार्य चलेगा उतना दिन तक आपकी पत्नी से अलग होके रहना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है, जो भी आचार विचार हैं, जो भी नियम है, जो भी पूजा पाठ करने के जो नियम है शुद्धावस्था में, उस शुद्धावस्था में रहना पड़ेगा। तो अगर आप सोचिएगा कि शुद्धावस्था में रहना है तो फिर ये गंदगी वाला भाषा क्यों आया? नहीं, रहना तो आपको गंदगी टाइप के करके आपको साधना करना पड़ता है, लेकिन रहना पड़ेगा आपको शुद्धावस्था में। हम जो बोलने जा रहे हैं इसमें आपको शुद्ध अवस्था में रहना पड़ेगा। ये साधनाओं सिर्फ रात को ही चलता है और आपको जप काम करना पड़ेगा 1 लाख हो, यानी 1 लाख तक आपको जप करना पड़ेगा। क्या इसमें देवी देवताओं के ध्यान या उस देवी की ध्यान, उस देवी की पूजा या उस देवी का नैवेद्य या धूप दीप जलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अनुसरण कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। और एक दिया जलाना पड़ता है उत्तरमुखी में। उत्तरमुखी में आपको दिया जलाना पड़ेगा, एक आसन में बैठ के आपको जप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रुद्राक्ष माला की ज़रूरत पड़ता है। उस रुद्राक्ष माला आपका संस्कारित होना चाहिए। अगर आपके पास संस्कारित नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको संस्कारित माला दिया जाएगा। आप जब इसको कीजिएगा तब आपके पास किसी भी प्रकार का चराचर गुरु होना चाहिए, गुरु ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास गुरुमुखी नहीं है या गुरु दीक्षा अगर नहीं लिए हैं तब भी आप कर सकते हैं। तब आप किसको गुरु बनाइएगा? तब आपके पास रहेगा तत्पुरुषाय गुरु या परम गुरु। आप इस मंत्र को जप करने से पहले
लमसम 21 दिन तक आप गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा। उसके बाद महादेव मंत्र का जाप कीजिएगा। करने के बाद जो मंत्र अभी हम लोग देने वाले हैं उस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार करके आपको जप करते हुए प्रतिदिन जाना है। ये जप कब करना है? रात्रि में, रात्रि समय में कीजिएगा। आपका समय रहेगा रात्रि 11 बजे से चालू होगा। रात्रि 11 बजे से आप इसको चालू कर सकते हैं। आपको जितने दिन में आप इसको पूरा कर सकते हैं, भले आप एक दिन में जप करके पूरा कीजिए या 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में, आपको लगे कि आप इतना दिन में कर लीजिए, उतना ही दिन का संकल्प लीजिएगा। लेने के बाद महादेव से आप क्षमा प्रार्थना करते हुए आप उससे अनुज्ञा ले लीजिए। अनुज्ञा लेने के बाद आप महादेव को बोलिएगा कि मैं करना पिशाचिनी हूँ, का साधना करने जा रहा हूँ, हे महादेव मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आशीष दीजिए। करने के बाद महादेव का 108 बार उसके गायत्री मंत्र का जप करने के पश्चात आप इस मंत्र का जप करना शुरू कीजिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं कर्ण पिशाची मैं करने कथय हुं पट सहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं कर्ण पिशाची मैं करने कथय हुं फट सहा। इस मंत्र का 1 लाख बार तक आपको जप करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको लक्ष्य करके रखना पड़ेगा कि जिस दिया को आप जला रहे हैं वो दिया बड़ा होना चाहिए और उस दिया में सरसों के तेल से आप जलाइएगा। ये नहीं कि घी के तेल, घी या दूसरे तेल नहीं होना चाहिए, सरसों के तेल में जलाइएगा। और जलाने के बाद आपका जब जप काम पूरा हो जाएगा उसके बाद, जैसे आप प्रतिदिन 108 बार कर रहे हैं तो 108 बार आपका जप हो गया, उसके बाद उस दिया की तेल से आपके पैर के तल्ली से पूरा पैर को लगाना पड़ेगा और सो जाना पड़ेगा। ठीक है। इतना ही करने के बाद जब आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा उसके बाद प्रयोग कैसे कीजिएगा? जब आपका सिद्ध हो जाएगा उसके बाद प्रयोग करने से पहले आप किसी एकांत स्थान में या एकांत कमरा में बैठकर आप जिसके बारे में जानने चाहिएगा आप उसका नाम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको आके देवी ने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। किसी भी प्रकार के हानि और लाभ के लिए मुझे मेरे चैनल को कोई जिम्मेदारी नहीं है।